गुजरात में बारिश से हाहाकार, 90 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, 40,000 से अधिक यात्री नहीं कर पाए सफर, रेलवे रिफंड लौटाएगी, बस सेवाएं भी बाधित। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर, हिमाचल में 2, तंगधार में 1 घुसपैठिया मारा गया, राजौरी में भी आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर चुनाव दूसरे फेज के लिए नॉमिनेशन आज, 26 सीटों पर आज से नॉमिनेशन और 26 सीटों पर 25 सितंबर को वोटिंग। पीढ़ी ने 4 कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट जारी की। दिल्ली हाईकोर्ट से ब्रजभूषण को नहीं मिली राहत, यौन शोषण केस में एफआईआर, चार्जशीट और निचली कोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की थी। पूजा केटकर को 5 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था आयोग के पास मेरे खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट कर लूटे 25 लाख, पुलिस बनकर वीडियो कॉल की, डिटेल्स ली, प्री अप्रूव्ड लोन लेकर पूरा बैलेंस ट्रांसफर किया। आप देख रहे के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अब बात करते हैं गुजरात में जल प्रहार की। जी हां, गुजरात में भारी बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और भयंकर बारिश और बाढ़ से जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 28 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात को जल्द राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक 11 जिलों के लिए बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लगभग 18,000 लोगों को निकाला गया है। मौसम विभाग ने आज 11 जिलों में अत्यधिक बारिश के लिए रेड अलर्ट और 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात के 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में से 8400 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात कर स्थिति का जायजा लिया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अहमदाबाद, वडोदरा, जूनागढ़ समेत कई जिलों में बुधवार को भी भारी बारिश हुई। अधिकारी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। तो बारिश ने हर तरफ तबाही मचाई है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जल में विचरने वाला मगरमच्छ भी यहाँ पर लोगों के बीच आ पहुंचा है और सड़कें नदियों में तब्दील नजर आ रही हैं और वाहन तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सड़क की तस्वीर, किस तरीके से यहाँ पर जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आए हैं। और गुजरात में जल प्रहार और प्रकृति का ये प्रलय इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ बड़ी बातें इस जल प्रलय की आपको हम बताते हैं, जहाँ पर गुजरात में बाढ़ बारिश से हाहाकार। बारिश ने हर तरफ तबाही मचाई। राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में। प्रदेश में राहत बचाव कार्य जारी। कहीं बहा पुल तो कहीं कारें बह गई और जल प्रलय ने लोगों को खूब छकाया। ये तस्वीर आप देखिए, मौसम विभाग का कई जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट अभी भी है। लोगों की मदद के लिए रवावा जडेजा यहां पर सामने आई हैं। सेना चला रही बचाव कार्य। 5 जिलों में सेना तैनात, कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो जल प्रलय की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं।
चारों ओर लोग परेशान। 140 जलाशय, बांध, 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपदा कितनी बड़ी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, सपा पर निशाना साधा। इसके अलावा भाजपा की उपलब्धियां भी गिनाई है। सीएम योगी ने शहर के चुन्नीगंज स्थित जैसी मैदान में जनसभा को संबोधित किया और सीएम योगी दोपहर 2:30 बजे तक शहर में थे। जनसभा में सीएम योगी ने इरफान सोलंकी पर तंज कसने के साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा और कहा कि भाजपा सुरक्षा, विकास और सुशासन का मॉडल है। वहीं सीएम के दौरे के मद्देनजर कई रास्तों पर रोड डायवर्जन भी किया गया। दूसरी ओर सीएम से आने से पहले सपा विधायक को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सीएम योगी ने कहा कि लाल इमली, जो कि कानपुर की पहचान है, उसको फिर से चालू करने का काम भाजपा करेगी। कांग्रेस पर तंज कसते उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है उसी की भेंट लाल इमली चढ़ गई। सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा विधायक को जेल भेजा गया। उसने ही सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में उस दिन दंगा करवाया जिस दिन राष्ट्रपति शहर में थे। इसलिए इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। अयोध्या में एक बेटी के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए भी सपा पर जोरदार हमला बोलते नजर आए मुख्यमंत्री। मैं सबसे पहले कानपुर वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रमेश अवस्थी और श्री देवेंद्र सिंह भोले जी को विजयी बना के भेजा। इसके लिए आपके प्रति, कानपुर वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बदले में 745 करोड़ की योजनाओं की सौगात हम लोग कानपुर वासियों को दे रहे हैं। इसकी भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज नौजवानों के सपनों को उड़ान देने के लिए जहां रोजगार की एक बड़ी योजना को लेकर के 50 कंपनियों के द्वारा एक साथ 1000 से अधिक नौजवानों को रोजगार वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। वहीं सैकड़ों उद्यमियों को लोन देने के लिए भी आज यहां लोन मेला भी लगा है। तो लगभग 8000 युवाओं को युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी हुआ है। इस अवसर पर इन सभी युवाओं के लिए, इन सभी रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए, लोन प्राप्त करने वाले उद्यमियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कानपुर के कार्यक्रम स्थल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मर्चेंट चैम्बर सभागार के लिए रवाना हुए। सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए योगी बीजेपी पदाधिकारियों से बैठक किया और जीआईसी में योगी ने युवाओं के बीच जीत की हुंकार भरी। और सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश असुरक्षा, ध्वस्त कानून व्यवस्था के साथ ही बाहर जाने पर पहचान की संख्या किसी के न आने के कारण पहचाना जाता था। मोदी जी ने आवाज सुनी तो परिणाम ये हुआ कि बरसों में उत्तर प्रदेश अपनी स्वावलंबी यात्रा तेजी से कर रहा है और विकास मॉडल, कानूनी व्यवस्था बदल चुकी है। अब यूपी को तय करना है। कानपुर का लाल इमली कांग्रेसियों की बेईमानी का स्मारक है जो हमें चढ़ा रहा है, पर अब लाल इमली का उद्धार बीजेपी करेगी। कानपुर शहर में सीसामऊ उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज युवाओं में हुंकार भरने के लिए आए। उस मंच पर मैं मौजूद हूं जहां पर आपको दिखा दूं कि करोड़ों रुपए की सौगात जो है कानपुर शहर को विकास योजनाओं के नाम पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दी है। और यहाँ पर जो वृहद रोजगार मेला था उसके तहत करोड़ों रुपए की योजनाओं के लैपटॉप, ऋण मोर्चा योजना, उसके साथ साथ जो अन्य टैबलेट वितरण के जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुके हैं। वहीं हम आपको दूसरी तरफ दिखा दें कि ये लगभग 732 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं कानपुर शहर को आज योगी ने दी है, उनके जो शिलापट है उनका शिलान्यास किया गया है, लोकार्पण किया गया है। उसके साथ साथ पूरा प्रोग्राम संपन्न हो चुका है। लेकिन जो मेन मुद्दा रहा है वो उपचुनाव को जीतने के लिए रहा है।
लोगों को संबोधित करते हुए जनसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने कानपुर को कई सौगातें दी और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही कि लाल इमली जो बंद पड़ी है वो कांग्रेसियों के कारण बंद है और अब उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, यानी कि लाल इमली फिर से चल पड़ेगी और कानपुर की या लाल इमली एक बार फिर से कानपुर के नाम से जानी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 साल में लगभग 2 लाख भर्तियां करने की भी बात कही और उन्होंने अपना यह दावा बिल्कुल पुख्ता करते हुए कहा कि बीजेपी जो कहती है वह करके दिखाती है। इन भर्तियों में 1 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी तो वहीं 20,000 बालिकाओं को भी इस भर्ती में शामिल किया जाएगा ताकि वो अराजक तत्वों से लड़ सके। बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं और पूरा फोकस जो है अब उपचुनाव के तहत सीसामऊ विधानसभा सीट पर है। पहली बार जनसभा हुई है इस सीट को लेकर और ऐसा कहा जा रहा है कि इस हुंकार के बाद अब जो पार्टी के बीच मतभेद था, गुटबाजी थी, उसको भी खत्म करेंगे योगी आदित्यनाथ और इस सीट को जीतने के लिए जो हुंकार है क्या वो लाभदायक साबित होगी और यह सीट बीजेपी के पाले में आएगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ सारिका गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया। सीतापुर से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पूर्व विधायक स्वर्गीय रामपाल यादव की पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि पर प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पूर्व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह यादव ने अनावरण किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और प्रदेश स्तर के दर्जनों राजनीतिक हस्तियां भी यहां पर मौजूद रही हैं। तंबौर क्षेत्र के चंदी भानपुर आवास पर आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रथम पुण्यतिथि पर प्रतिमा का अनावरण किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तंबौर क्षेत्र के ये पूरा मामला पूर्व विधायक स्वर्गीय रामपाल यादव की पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि पर प्रतिमा का अनावरण किए जाने की बात सामने आई है। पूर्व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह यादव ने किया अनावरण। गोंडा से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गोंडा से खबर है, जहां कर्नलगंज में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। कर्नलगंज हुजूरगंज रोड पर भीषण हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मारी। टक्कर लगने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। हादसे में बच्चों के मां बाप गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने दंपत्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। मौके का फायदा उठाकर ट्रैक्टर चालक फरार। और फकरपुर से कर्नलगंज जाते समय हुआ हादसा। हुजूरपुर रोड के गड़रियन पुरवा की ये पूरी घटना सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश शुक्ला जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, पूरा मामला क्या है? ये आपको बता दें कि ये जो कर्नलगंज की घटना है, इसमें अपनी पत्नी से 2 बच्चों के साथ जा रहे थे कर्नलगंज से हुजूरपुर, तभी ट्रैक्टर ट्राली चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। मौके पर ही 2 बच्चों की मौत हो गई। जो बच्चे के माँ बाप हैं वो गंभीर स्थिति में घायल है, जिनको वहाँ के लोगों ने जिला अस्पताल गोंडा में भर्ती कराया है। बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। हादसे में बच्चों के मां बाप गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने दंपत्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया है। गोंडा में हिट एंड रन का ये पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगरा से खबर है, जर्जर मकान धराशायी हो गया। मकान के दूसरे हिस्से में चल रहा था निर्माण कार्य। मकान गिरने से का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्ता पेलनगंज क्षेत्र में मकान गिरा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, छत्ता पेलनगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। मकान के दूसरे हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा था। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं मकान गिर गया, जर्जर मकान धराशायी हुआ। आगरा से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां 3 युवकों पर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप लगा है। नाबालिग लड़के से 3 युवकों ने शराब पिलाकर गैंगरेप किया। सुनसान इलाके में किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म किया। तीनों आरोपी युवकों ने दिया गैंगरेप की घटना को अंजाम। इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़िता के परिजनों ने कोतवाली में सौंपी तहरीर। पुलिस ने तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राठ कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राठ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हम खबर आपको हम बता दें, सुनसान इलाके में किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म करने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, सुनसान इलाके में किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है, पूरे मामले में पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला राठ कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ पर एक युवती के साथ 3 लोगों के दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है, जिस पर बताया जा रहा है कि जो युवती है उसकी बहन ने बताया कि उसकी बहन को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। तो जहाँ एक और जो भाजपा पार्टी है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वही हमीरपुर जनपद में कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें पुलिस प्रशासन की, तो अभी जो युवती की तहरीर प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हमीरपुर से खबर, 3 युवकों पर किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गाजियाबाद से खबर, घड़ी के शोरूम में चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने शोरूम का शटर तोड़कर घटना को अंजाम दे दिया। तकरीबन 3 करोड़ से अधिक की कीमती घड़ियां चोरी हो गई हैं। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा भी कर दिया है। चोरों से 46,36,000 की 120 घड़ियां बरामद भी कर ली गई हैं। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र की ये पूरी घटना है।
3 करोड़ की घड़ियां चोरी होने की बात सामने आई है। इनकी कीमत 3 करोड़ से अधिक की घड़ियां थी और पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। तकरीबन 3 करोड़ से अधिक की कीमत की घड़ियों की चोरी हुई और महज 46 लाख की कीमत की घड़ियां बरामद हुई हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, थाना इंद्रपुरम क्षेत्र की घटना सामने आई है। गाजियाबाद से खबर, घड़ी के शोरूम में चोरी का मामला सामने आया है। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है कानपुर से। सपा विधायक ने योगी के कानपुर आने का विरोध जताया है। अमिताभ वाजपेयी ने झुंझुना बजाकर किया विरोध। सिसमऊ उपचुनाव में बीजेपी को मिलेगा झुंझुना। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए सपा विधायक हाउस अरेस्ट। विधानसभा को विकास कार्यों का झुंझुना पकड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि जो विकास कार्य घोषणा आप कर रहे हैं, जो शिलान्यास आप कर रहे हैं, वो केवल 9 वार्ड में क्यों? आखिर शीशा विधानसभा में तो 15 वार्ड हैं, तो आपको यदि विकास करने थे तो 15 वार्ड में करने चाहिए थे, बल्कि आपको पूरे शहर कानपुर में करने चाहिए थे। कानपुर की चाहे स्वास्थ्य सेवाएँ हो, चाहे सड़कों का हाल हो, चाहे जाम हो, चाहे प्रदूषण हो, चाहे सीवर व्यवस्था हो, चाहे ड्रेनेज व्यवस्था हो, सब बुरे हाल को है। पेयजल व्यवस्था बुरे हाल को है, बिजली व्यवस्था बुरे हाल को है। आपका ध्यान केवल शीशामऊ के उपचुनाव पे लगा हुआ है, उसमें भी 15 वार्ड की जगह आप केवल 9 वार्ड पर फोकस कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जाति और धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए था, खासतौर पर विकास के मामलों में। इसलिए हम सब लोगों ने आज प्रयास किया कि ये जो मुख्यमंत्री आज झुंझुना लेकर के आए हैं, झुंझुना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो काम आज शिलान्यास होंगे, जिनकी आज घोषणा होगी, वो निश्चित रूप से प्रक्रिया पूरी करके चुनाव के पहले नहीं हो पाएंगे। मेरठ से खबर है, मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से की लव मैरिज। हिंदू रीति रिवाज से आर्य समाज मंदिर में शादी करने की बात सामने आई है। शादी के बाद युवती ने खुद को जान का खतरा बताया है। पिता 2 मामाओं से जान का खतरा बताया। पुलिस ने जांच और सुरक्षा का आश्वासन दिया है। मेरठ के मवाना कस्बे के निवासी हैं दोनों। हिंदू रीति रिवाज से आर्य समाज मंदिर में शादी की और शादी के बाद युवती ने खुद को जान का खतरा बताया है। पुलिस ने जांच और सुरक्षा का आश्वासन दिया है। मेरठ के मवाना कस्बे के निवासी हैं दोनों। हिंदू रीति रिवाज से आर्य समाज मंदिर में शादी हुई है। शादी हो चुकी है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, बल्कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। हमारा कोई पीछा वगैरह कुछ मत करना प्लीज़। और हम साथ ही रहेंगे और अगर हमें कुछ होता है हम दोनों को, तो हमारी मौत के दिन। मेरा नाम सुब्रा है, डॉटर ऑफ सलीम, और मैं बालिग हूँ, 24 साल। एक वीडियो संज्ञान में आया है, उसमें मौत जैसी कोई बात नहीं है। 2 लोग हैं, आपस में शादी किए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया हुआ है, तो उसको वो संज्ञान में आया है। वीडियो को देखा गया और जो स्थानीय पुलिस है उसको अवगत करा दिया गया है। कोई ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं है। कोई शिकायत होती है, कोई बात होती है, तो उसमें अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।
तो मेरठ में मुस्लिम युवती ने अपना हिंदू धर्म। तो मेरठ से एक खबर आपको हम बता रहे थे। मेरठ से हमारे साथ में राजू शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजू, मेरठ में मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाया और अपने पिता और मामा से जान का खतरा बताया है, पूरे मामले में क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू धर्म के युवक से शादी कर ली है, लव मैरिज की, और अब अपने मामा और पिता पर आरोप लगाया है धमकाने का, आत्महत्या उसका हत्या कराने का, इस तरीके के आरोप लगाकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। फिलहाल जो है मेरठ पुलिस एक्टिव हो गई है और कहा है कि अगर कोई भी इस तरह की कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए गरिमा, हिंदू रीति रिवाज से जिस तरीके से मुस्लिम युवती ने शादी की है और उसके बाद उसे धमकी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और पीड़िता को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पिता दो मामाओं से जान का खतरा बताया है। मेरठ के मवाना कस्बे के निवासी हैं दोनों। जल जीवन मिशन के द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विशिष्ट अतिथि के राज्य मंत्री रामकेश निषाद मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। कार्यशाला में जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिव समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ जल और डायरिया को रोकने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। 1000 से लेकर 25 लाख तक का एक जो सफ़र रहा है पिछले 5 साल में, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जल शक्ति मंत्री जी और प्रमुख सचिव महोदय के नेतृत्व में निर्देशन में किया गया है। ये मैं बता दूं कि 2019 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से संबोधन करते हुए इस एक महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ पूरे भारतवर्ष में किया था। जब ये योजना शुरू हुई 15 अगस्त 2019, 5 साल, लगभग 5 साल पहले, उस समय तक उत्तर प्रदेश में मात्र 5,16,000 घरों में ही शुद्ध पानी का कनेक्शन था। और आज अगर आप देखेंगे वो सफर हम तय करते हुए पिछले 5 साल में आज 2,25,00,000 घरों में जो है आज पानी पहुंच रहा है, शुद्ध पानी। ये संभव हो सका है कि आप सबके सहयोग से, आप सबके योगदान से। हमारे राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, सचिव श्री राजशेखर जी, इंडिया टीवी के श्री ब्रजेश मिश्रा जी हमारे परम मित्र, हमारी राजशेखर के नेतृत्व में पूरी टीम जो इसको आम कर रही है, बृजराज सिंह यादव और अन्य सभी लोग, और इस वर्कशॉप में जो प्रतिभाग करने के लिए हमारे ग्राम प्रधान भाई आए हैं, जो टेस्टिंग किट करने वाली महिलाएं हैं, पत्रकार साथी और समाज सेवी, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे कई चिकित्सक इसमें आए हुए हैं। आप लोगों को इस योजना के महत्व के बारे में और इसके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में राजशेखर जी ने बहुत विस्तार में विद फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटा आपको बताया ही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इच्छानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जल जीवन मिशन की घोषणा तो 2019 में हुई थी, लेकिन 2020 से 21 में प्रारंभ हो पाया था। खबर है आगरा के एतमादपुर क्षेत्र से, जहां एतमादपुर क्षेत्र के गांव नगला हरकेसी में रास्ते के निकलने के विवाद को लेकर जयवीर सिंह और रामप्रकाश के पक्ष में मारपीट, फायरिंग और पथराव हुआ, जिसमें एक व्यक्ति के गले में गोली लग गई, तो वहीं दूसरे पक्ष के भी 2 लोग घायल हो गए। हालांकि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही थी। करीब 7:30 बजे आज सुबह थाना एतमादपुर क्षेत्र में एक गांव है नगला हरकेश, वहां से सूचना प्राप्त हुई थी
कि दो पक्षों में मारपीट हुआ है और फायरिंग हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को गले में गोली लगी है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। कुल दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हैं। एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना है, जिनको गले में गोली लगी है। बाकी लोगों की स्थिति ठीक है। देवर मंदिर की तरफ से लैटरिन करने आ रहे थे, वो ड्यूटी जाते हैं वहाँ न्यायी मतलब वो कंपनी उसमें, तो वहाँ उन्होंने घेर लिया। भैंस का चक्कर होगा, कोई बंदी होंगी या कह रहे होंगे कि यहाँ मत बांधो, रास्ता वैसे हो रहे। वो राम प्रकाश के लड़के थे उन्होंने। फिर क्या हुआ है? फिर वो उन्होंने सरिया मारी। अब हम तो यहाँ थे, अब ये नहीं पता वो गैर होश आए, उनको पकड़ के लाए। हमारे उस साइड के घर के तो सब सो रहे थे, 6 बजे की बात है। वो ड्यूटी जाते हैं इसलिए जल्दी जग जाते हैं, नहीं हमारे यहाँ 7 बजे जगते हैं सब। फिर क्या कहते, फिर जैसे उनको लाए तो उनको लाने नहीं दे रहे थे, उन्होंने वहीं से ईंट मारना शुरू कर दिए। वहाँ से ईंट मारी, हमारी टीन फोड़ दी। हमारी गाय बंध रही थी, उसको हमारे ससुर जी बांधने जा रहे थे, इसे आकर के गोली मारी। 3-4 पहले फायर किए। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं फर्रुखाबाद से, जहां पर के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता के कामगार जिससे नए आवास पर सुंदरकांड पाठ संगीत में हुआ, जिसमें हवन के बाद प्रसाद वितरित किया गया। ज्योतिषाचार्य पंडित गोपाल जी ने विधि विधान से पूजन अर्चन कराया। वाद्य यंत्रों के साथ स्वर में मानस की चौपाइयां सभी को भक्तिभाव से भरकर आनंदित करती रही। इस मौके पर हुए हवन में आयोजक सहित रजनी गुप्ता, अमित गुप्ता, रचना गुप्ता, सुमित गुप्ता सहित कई अहम लोगों की मौजूदगी रही है और प्रसाद भी बांटा गया है। बलरामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां अपने ही पत्नी के हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चलें कि मामला बीते 6 अगस्त का है, जहां पर कोतवाली देहात क्षेत्र के कमरेवा गांव में एक महिला के शव का टुकड़ा बरामद हुआ था, जहां 2 बोरियों में मिले शव टुकड़े को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पश्चात इसकी छानबीन शुरू की गई। कोई सुराग न मिलने पर पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। छानबीन करते हुए पुलिस को जानकारी मिली कि गोंडा के रानी बाजार निवासी पति शंकर दयाल गुप्ता ने अपनी पत्नी की हत्या 1 अगस्त को कर दी थी। रामपुर में 6/8/2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 2 बोरों में बॉडी कटी हुई पार्ट्स मिले थे और उसका पुलिस ने पंचायतनामा कराया। उसके बाद नियमावत में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसके सफल अनावरण के लिए SIT का गठन किया गया, जिसमें कि एडिशनल SP के नेतृत्व में पूरी टीम ने काम करते हुए इसका सफल अनावरण किया है। यहाँ पे बॉडी भी अज्ञात थी और कातिल भी अज्ञात था। इसका हम लोग सर्विलांस के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और लोकल मुखबिरों के माध्यम से हम लोग अभियुक्त तक पहुँचे और जब पहुँचे तो मालूम ये चला कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की थी। दोनों में बनती नहीं थी और पत्नी पैसे का डिमांड किया करती थी, तो अभियुक्त ने एक बांका खरीद कर अपने घर में रख लिया था और 1 तारीख को सुबह में 5 बजे के आसपास उस बांके से उसके ऊपर प्रहार किया। विरोध में चाकू से पत्नी ने भी इसके ऊपर प्रहार किया और उसके बाद इसने बांके से उसका सर काट दिया। लखीमपुर खीरी प्रशासन शासन व बाढ़ खंड के अनदेखी के चलते ग्राम पंचायत सुजानपुर का मचरा माथुरपुर 1 साल के अंदर तीसरी बार घाघरा नदी के कटान के जद में आ गया। नदी और गांव की दूरी महज 30 मीटर शेष बची है। कटान की रफ्तार देखकर ग्रामीणों में खलबली मच गई और वो सुरक्षित जगह की तलाश करते हुए अपने अपने घरों में गृहस्थी का सामान समेटने लगे। माथुरपुर और सहजोदिया गाँव को बचाने के लिए बाढ़ खंड ने 1 वर्ष के अंदर करीब 5 करोड़ की लागत से 780 मीटर की परियोजना से कटान रोधक कार्य कराए थे, लेकिन नदी 1 ही हफ्ते में करोड़ों की पूरी परियोजना खा गई। है जो कि सुजानपुर
के अंतर्गत आता, वहाँ कटान की सूचना मिली थी। मैं अधिशासी अभियंता एसओ पड़ुआ और बाद में अधीक्षण अभियंता महोदय भी गए थे और वहाँ पे 3 जेसीबी मशीन लगी हुई है, कटान रोधी कार्य कराया जा रहा है। और रैनी समदावा में आशीष चौधरी जी हैं एसडीओ बाड़ाखंड के, उनके द्वारा कटान कराया जा रहा है जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है। इसके अतिरिक्त जो है जिन किसानों की भूमि जो कटान में गई है उनकी भी जो है सर्वे कराया जा रहा है। उनको कटान संबंधी जो भी मुआवजा होगा नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। कौन कौन से गांव चपेट में हैं नदी के? बहुत से गांव हैं, एक माझा सुमाली है, सुजानपुर है, रैनी है और कैरातीपुरवा आदि हैं, कई गांव हैं। झोला छाप के इलाज से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला जनपद सीतापुर थाना तंबौर के सिकरोहरा का है, जहां पर आपको बता दें कि 5 महीने की गर्भवती महिला को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर पड़ोस में अवैध क्लिनिक संचालित कर रहे डॉक्टर शिवम शुक्ला के पास इलाज के लिए ले जाया गया, जहां झोला छाप शिवम ने देखते ही गर्भवती महिला को इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में सीएचसी तंबौर लेकर पहुंचे डॉक्टरों ने महिला की हालत गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया, जहां रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के परिजनों ने पुलिस को लेकर शिकायत दी है। कि हमारे सिकड़ोहर में बेही रहा है धीरज कोटेदार के रहुआ वही लोग कोई अफसर नहीं लिखिन या बीमार भाई के पेट में हल्की दस्त और हबकी आई तो वो एक शिवम शुक्ला पिताजी का नाम प्रदीप शुक्ला वही के सुई लगाई फिर उनकी लड़की बुलावे गए तो वही अपन पल्ला बंद कर लिखिन जब इनके हाथ पाँव उठे लगे वह मिली भगत धीरज के रहे शिवम शुक्ला के रहे क्या दवा कोई जहरीली दी गई अस्पताल सरकारी की एम्बुलेंस बुलवाई के यहाँ इका लड़का जावागा हुआ डॉक्टर देखे तो इनकी बिटिया 13 साल के रहे वह बताइस कि ये बात रहा है हम उनके वहाँ बाबा वहाँ बुलावे गए बाबा पल्ला बंद कर लिखिन डॉक्टर साहब कहे तुम इका ले जाओ जो कोई की इलाज किया है वही डॉक्टर से इलाज कराओ जाए तब उनके ऊपर बहुत रोवा गवा तो वही डॉक्टर साहब रिफर सीतापुर के लिए कहे या बेटा वह बॉयलर पास प्राण त्याग दे मौत हो गई मृत्यु हो गए। तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई? की सूचना पुलिस के यहाँ कल दी गई। परसों से प्रधान जी रहा गांव के लोग रहा मानवता के नाते तो कहीं न हम कहूँ प्रयागराज महन कहूँ इलाहाबाद महन काफी झूठ बोलत रहे कोई जना झांके हमरे द्वारे ना आए। देवरिया जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मेहरौना का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इन्होंने छात्रों से सीधे संवाद स्थापित कर बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित किया तथा छात्रों के साथ दोपहर का भोजन विद्यालय के मेस में ही कर उसकी गुणवत्ता परखी है। टीएम ने सभी छात्रों के अभिभावकों को सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण के लिए आश्वस्त किया है। एक तो ये मैं बात कर रही थी जब बच्चे बीमार हुए थे तब जब मैं यहाँ पे विद्यालय में आई थी तो बच्चों ने मुझसे कहा था कि आप आए दोबारा हमारे विद्यालय में और मैंने उन्हें कहा था कि मैं अगस्त के अंदर जरूर आऊँगी। तो एक तो ये कारण था मेरा अभी आने का। दूसरा विद्यालय अभी खुला है तो इनकी व्यवस्थाएं समुचित हो गई कि नहीं टीचर सब ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं ये देखना मेरा उद्देश्य था। और साथ में बच्चे क्योंकि मैं भी इनकी तरह छात्र रही हूँ बहुत पढ़ाई करी है तो ये लोग मुझसे कुछ चीज़ें जीवन के बारे में पढ़ाई के बारे में जानना चाह रहे थे तो वो भी एक उद्देश्य था। ये सभी उद्देश्य आज पूरे हुए। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत अपने लक्ष्यों के प्रति सजग हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे बहुत आगे जाके जीवन में सफल होंगे। साथ साथ खाने को लेकर क्योंकि पिछली बार खाने के संबंधित ही यहाँ पे समस्या आई थी
तो इसीलिए बिना बताए यहाँ पर खाने को मेरे द्वारा खाया गया और मुझे बताते हुए खुशी है कि खाना अच्छा बना था और स्वाद भी अच्छा था। कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है जो मेरे द्वारा सुझाव दिए गए हैं, उम्मीद है कि वो भी ध्यान हो जाएगा। खबर है जालौन से, जहां पर एक ग्रामीण ने पुलिस से शिकायत की है कि उनके मकान के आगे की जमीन पर गांव के दबंग व्यक्ति ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया है और जिसको लेकर पीड़ित ने विरोध किया तो दबंगों ने उल्टा धमकी दे दी और अगर किसी से शिकायत की तो इसका अंजाम बुरा होगा कहकर चले गए। इसको लेकर जहां बकंदौरा पुलिस से शिकायत की गई तो कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। अब एसपी से गुहार लगाई गई है। जानवर बनती थी सर, तो 2014 में मतलब वो हुआ समझौता, उसका माननीय साहब कर रहे। कल जाके दरोगा साहब ने करवा दिया। कल जाके दरोगा साहब ने डाल दी और कब्जा दिवा दी। कहाँ पे जमीन है और कितनी है? छोटी भेड़ी। कितनी जमीन है? अरे अभी नहीं, 8 फुट 10 फुट जमीन है। तो कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा कर रहा है लोहार। अच्छा, तो तुमने शिकायत करी पुलिस में? हाँ शिकायत करी, फिर कोई मान नहीं दिया। बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद स्थित उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने मैनेजर व उनके सहयोगियों पर किसान खातेदारों के साथ धोखाधड़ी कर 2 करोड़ रुपए से अधिक धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया। तो वहीं सहकारी बैंक के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी के संबंधित विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। ये ऐसा है जी, मैं भूमि विकास बैंक का चेयरमैन हूँ जी। मुझे पता नहीं थी मतलब यहाँ पे क्या घपला चल रहा है। मैं आता था जैसे मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी बैंक के बारे में। तो इन लोगों ने क्या किया, जैसे किसान ने लोन लिया, लोन लेके जमा करने आया, पहले तो उसको डराया नोटिस कुर्की हो जाएगी, जरा वो हो जाएगा। और ये लोग जैसे उसका वो तो बना मतलब वो 4 लाख का लोन और 6 लाख रुपए की नोट देते थे, रसीदें देते नहीं थे। अच्छा, रसीद आज तक उन्होंने दी नहीं किसी को। 2.5 करोड़ का घोटाला है इस बैंक में। किस तरीके से आपको पता चला, क्योंकि आप इसके चेयरमैन हैं, आपके? हाँ, मुझे पता नहीं कि एक बेचारा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक यही का कर्मचारी था, उसने मुझे बताई कि चेयरमैन साहब आपके बैंक में ये लफड़ा चल रहा है। मैं भी सिफारिश करता था किसी को आगे भाई, तो मुझे फालतू पैसे बता दिए जाते थे कि भाई 7.5 लाख का लोन है इनका, 50,000 तुम्हारी वजह से कम कर रहे हैं। जांच में शाखाध्यक्ष जी ने जो जांच दी है उसकी जांच के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं और जांच में उन्होंने जो नाम दिए थे 7, उन 7 में से केवल 2 लोग अभी तक उपस्थित हुए हैं। मैं शेष के लिए अभी इंतजार करूंगा 2-3 घंटे। अगर आ जाते हैं तो उनका भी पक्ष जानने के बाद यहाँ से जाने के बाद अपनी रिपोर्ट माननीय प्रबंध निदेशक महोदय को प्रस्तुत कर दूँगा। मैंने 2021 में पैसा जमा किया था, मुझ पर लोन था 96,000। तो जब मैंने पैसा जमा किया तो मुझे बताए 2,60,000 रुपये मेरे साहब ने। उसके बाद में 60,000 कम कर 2 लाख जमा करे। यहाँ क्यों आए, क्या लोन के बारे में आए? मैंने अपनी बहन की शादी करी थी, तो जब ज़मीन बिकी थी उसके ज़मीन इसके बगैर बिक रही थी, लोन के बगैर। ये बोल रहे थे लोन पहले भरना है। मैं लोन भरने आया तो यहाँ पे मुझे 7 लाख रुपए मुझसे लिए लोन भरने के लिए। 7 लाख मैंने रसीद मांगी तो मुझसे कहा जो छूट मिल रही वो छूट नहीं मिलेगी तुमको अगर रसीद लोगे तो। मुझे नोटिस दे दिया साथ के साथ। ये बात किया। कब लिया था लोन? लोन जो लिया था पापा ने लिया था, पापा को ख़त्म 5 साल हो गए हैं। सबसे बड़ा मैं ही हूँ घर में कमाने वाला हूँ। कितने पैसे लिया था लोन? 96,000 रुपये लिए थे, 7 लाख लिए। नारायणपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अब तक 3 वर्दीधारी महिला नक्सली ढेर हो गए हैं। बड़ी मात्रा में हथियार सहित नक्सल सामग्री भी बरामद हुई है और
डीआरजी एसटीएफ बीएसएफ टीम ने नक्सल विरोधी किया गश्त सर्चिंग में पुलिस और माओवादियों में मुठभेड़ हुई है। 3 वर्दीधारी हथियार बंद महिला नक्सलियों के शव बरामद। नारायणपुर एसपी ने दी मुठभेड़ की जानकारी। सभी जवान सुरक्षित और सर्च अभियान अभी भी जारी है। नारायणपुर कांकेर सीमा पर माड़ के क्षेत्र में मुठभेड़। नारायणपुर से खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। 3 वर्दीधारी महिला नक्सली ढेर। और घर से काम की तलाश पर गया किशोर वापस नहीं लौटा, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। यमुनानगर शादीपुर से काम की तलाश में गया किशोर 4 दिन बाद भी वापस नहीं लौटा। यमुनानगर के शादीपुर से काम पर गया था किशोर, उसके परिजन उसकी तलाश कर रहे हैं। उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। यमुनानगर के शादीपुर से गया था युवक, उसके न आने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला यमुनानगर के शादीपुर का है। काम की तलाश में निकल गया जी यहाँ से। काम की तलाश में मैं चारों ओर खोज रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रहा है। मैं पुलिस चौकी में भी गया जी, रिपोर्ट लिखाने के लिए लिखा दिया। दरखास्त भी वहाँ से बोले जी ठीक है जी मिल जाएगा, देखते हैं चारों ओर खोजेंगे। उसके बाद मैंने चारों कंपनियों सारा खोजा, कहीं नहीं मिला मेरा लड़का। बहुत दिक्कत से हम लोग हैं जी, बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ जी हो गया 4-5 महीना हो गया। मैं फैक्ट्री में काम करके घूमते रहता हूँ। आपके बेटे की उम्र कितनी है? 17 साल है जी। और लंच के बाद से क्या करने गया था? काम के तलाश में निकला था रूम से। अच्छा, और उस दिन से वापस नहीं आया है। उम्र कितनी है आपके बेटे? 17 साल। पहले क्या काम करता था? जी पहले यहीं डायर पे लगा रखे थे उसको। अच्छा, तो वहाँ से बोल रहे मम्मी मुझे नहीं करना है, मैं दूसरा जगह करूँगा। बोले ठीक है करना, कोई बात नहीं, पता लगा नहीं पता लगा उसको खुद निकल के खोज निकाल। काम भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। 4-5 दिन से हम लोग ढूंढ रहे हैं। शनिवार के दिन से निकला है, तब से लोग खूब ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। पुलिस स्टेशन में भी गए, तब भी नहीं मिल रहा है वो। तो क्या लगता है आपको कि आपका बेटा कहाँ गया होगा? किसी ने बहका के ले गया कि क्या किया, अब हमको क्या पता। हम तो ढूंढ रहे हैं खाली। पुलिस स्टेशन में भी गए, लिखवाया थाना वाना सब की, बोल रहे जो मिल जाएगा। देश की बात में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।